अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको जो भी फार्मूलाज यूज़ होने थे चैप्टर 3 में वो मैंने आपको सारे के सारे अच्छी तरह से समझाए थे। अब हम चैप्टर 3 की जो रिव्यू एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो स्टार्ट किया हुआ है वो DAE मैथ 233 स्टार्ट की हुई इलेक्ट्रिकल की मैथ चैप्टर नंबर 3 है। और इसमें सिविल जो मैथ है यानी सिविल 212 है, उसमें भी ये चैप्टर है डेरिवेटिव का। तो आप दोनों ये कर सकते हैं, यानी वो चाहे वो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, दोनों के दोनों यहाँ से वो फोकस कर सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के डिफरेंशिएट। जबकि फर्स्ट इसका क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, पेपर में भी आता है। हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ओवर डी एक्स 1 माइनस कॉज एक्स ओवर साइन एक्स। हमने क्या करना है, ये वैल्यू दी हुई है, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव का कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है। हमें साफ लग रहा है कि ये 2 नंबर्स आपस में डिवाइड हो रही है। तो जब 2 नंबर्स आपस में डिवाइड हो रही हो तो वहां पे कौन सा रूल लगता है, क्वोशंट रूल लगता है। तो यहाँ पे भी मैं क्वोशंट रूल लगाऊंगा। तो क्वोशंट रूल हमें क्या कहते हैं, जो डिवाइड में है स्टूडेंट उसका हम लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब जो डिवाइड में होता है हम उसको छोड़ देते हैं और हम डेरिवेटिव ले लेते हैं न्यूमिनेटर का, जो मेरे पास 1 माइनस कॉस एक्स की सूरत में है, नेगेटिव फार्मूले का। अब हमने जिसका डेरिवेटिव लिया है, जो अप वैल्यू थी, उसको अब हम छोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसको छोड़ा और डेरिवेटिव ले लेंगे डिनोमिनेटर का, जो मेरे पास साइन एक्स है। और यही मेरे पास क्या होता है, क्वोशंट रूल होता है। क्वोशंट रूल में डिवाइड वाले को छोड़ा जाता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ा जाता है और जो डिवाइड में डिनोमिनेटर है उसका हम लेते हैं डेरिवेटिव। नाउ सिंपलीफाई, देन आंसर वो देगा साइन एक्स वैसे के वैसे। अब देखिए आपकी मर्जी है, डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई कर ले दोनों के साथ, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो डेरिवेटिव दोनों के साथ जाएगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव को मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। 1 का डेरिवेटिव मैं लूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस सेम एज इट इज। अब देखिए cos x का हमने फार्मूला याद रखना, माइंड में रखना होगा कि cos x का फार्मूला क्या होता है। cos x का फार्मूला है डेरिवेटिव यानी माइनस का साइन एक्स। और ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि अंदर भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस होना है, इसलिए मैंने ये क्या लगाई है, ब्रैकेट लगाई है। तो यहाँ पे ब्रैकेट हम क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, माइनस वैसे का वैसे, अब ये भी सेम एज इट इज ही रहेगा। और साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता होता है कि क्या है, कॉज एक्स है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होगा और ये डिवाइड पे वैसे का वैसे। नाउ अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 0 प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स आंसर देगा। साइन एक्स मल्टीप्लाई जब साइन एक्स से होगा तो वो क्या आंसर दे देगा, साइन स्क्वायर एक्स। समझ आया, ये माइनस माइनस हुआ प्लस, 0 प्लस साइन एक्स तो साइन एक्स होगा, साइन एक्स जब साइन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर एक्स दे देगा। अब नेगेटिव ये वैसे का वैसे, कॉस एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो कॉस एक्स मल्टीप्लाई 1, कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स तो इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स एंड ओवर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए ये बिल्कुल इजी कंडीशन बन चुकी है। जब भी हमें लगे कि हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कहीं पे आ रहा है, यानी साइन स्क्वायर एक्स भी कॉस स्क्वायर एक्स भी दोनों पॉजिटिव में हो, तो क्या फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। और ये माइनस का कॉस एक्स वैसे का वैसे और डिवाइड में भी वैसे का वैसे। तो यहाँ तक मैंने इसको सोल्व कर लिया है। डेरिवेटिव हमें ये कहते हैं कि लास्ट तक इसको सोल्व करना है। हालांकि ये इसका आंसर है, लेकिन बुक के मुताबिक मैच करें तो ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि डेरिवेटिव हमें कहते हैं कि जहां तक क्वेश्चन सोल्व हो सकता है उसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज होंगे, तो फॉर्मूलाज जरा गौर से समझिएगा। अब एक मेरे पास फार्मूला है कि अगर हमें कहीं पे लगे 1 माइनस कॉस 2x हो तो वो हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैं इसकी कंडीशन बना रहा हूँ, फर्स्ट टर्म यहाँ इसको कर चुके हैं। हमें जब लगे कि कहीं पे 1 माइनस कॉस 2x हो तो वो इज इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स के। क्लियर, अब यहाँ पे कॉस x है, इसका मतलब x के साथ 2 मुझे नहीं चाहिए, जबकि x के साथ यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इसका मतलब है मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 माइनस कॉस x की जरूरत है, 2 की जरूरत नहीं है। तो 2x के साथ क्या हो रहा है,
मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसको दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो वो x के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आपकी मर्जी है इसकी जगह पे ये फार्मूला पुट कर लें या रफ पे पहले ये फार्मूला लिखें, क्योंकि असल फार्मूला ये है, इसके बाद मैंने इसको सोल्व करना है। वो आपकी मर्जी है कि 1 माइनस कॉस एक्स का डायरेक्ट फार्मूला याद कर लें हम, या ये पहले फार्मूला याद करें देन आप इसको सोल्व कर लें। जो एक्स के साथ 2 था वो मल्टीप्लाई हो रहा है, हालांकि मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए था, तो मैंने क्या कि इसको x के साथ ही वहाँ पे डिवाइड करना है, ना कि ये 2 के साथ यहाँ पे डिवाइड होगा। अगर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरे साइड पे लेके जाएंगे तो x के साथ वो डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी बारी है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की। तो असल जो फार्मूला है मेरे पास वो साइन 2x होता है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x और कॉस x के इक्वल होता है। क्या मुझे यही चाहिए आंसर? मुझे साइन स्क्वायर x चाहिए। इसका मतलब मैंने यहाँ पे स्क्वायर तो लेना ही लेना होगा, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि x के साथ 2 नहीं है, तो सेम एज इट इज वैसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी आपको समझाया। x के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो स्टूडेंट वो x के साथ यहाँ पे भी डिवाइड हो जाएगा, x के साथ वो cos के साथ भी वो डिवाइड हो जाएगा, यानी cos के साथ जो x है उसके साथ भी 2 डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए मुझे sin x की जरूरत है, तो वो sin x आ चुका है। अब वो कहते हैं साइन का स्क्वायर लीजिए, तो मैं यहाँ पे इसका ले लूंगा स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 2 का स्क्वायर लूंगा तो 4 बन जाएगा। साइन का भी मैंने स्क्वायर ले लिया x बाई 2 और cos का भी स्क्वायर ले लिया ये x बाई 2। मैंने cos x बाई 2 का, ये देखिए आपके माइंड में ये हो कि सर जब मैंने इसका स्क्वायर लिया तो ये सिर्फ और सिर्फ cos का ही स्क्वायर रहेगा, x का और 2 का स्क्वायर 4 नहीं बनेगा यहाँ पे, जो क्योंकि ये cos की वैल्यू है। अगर तो ये cos स्क्वायर है तो इसका मतलब ये सारा ही स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये इसका आंसर। अब आपके पास 2 मेथड्स हैं, या तो इसका और इसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ ये याद कर लीजिए, सॉरी ये याद कर लीजिए। अगर नहीं तो ये स्टेप्स बना के आप फार्मूला याद कर सकते हैं, तो ये इजी मेथड होगा। तो नेक्स्ट हम अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ। ये फार्मूला सेम एज इट इज ही है। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का क्या मैंने फार्मूला बनाया था, 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए साइन स्क्वायर ये एक्स बाई 2 था यहाँ पर, ये साइन एक्स बाई 2 से ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कट हुआ, 2 से ये 4 कट हुआ, तो बाकी मेरे पास क्या बचा 1 बाई 2, और ये कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 वैसे का वैसे, तो 1 बाई 2 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस सिक के इक्वल होता है, तो यहाँ पे सिक का स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये पार्ट नंबर 1 का आंसर है जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते, इसको आप अच्छी तरह से सॉल्व कीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। इसका शॉर्ट क्वेश्चन का बिल्कुल इजी है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहते हैं डिफरेंशिएट कॉस स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएट कॉस स्क्वायर एक्स बट विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर एक्स है। तो हमने क्या सीखा हुआ है कि जब भी वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं कहेगा, कुछ और वेरिएबल्स कहेगा, तो वहां पे इसको भी लेट करना होगा और हमने इसको भी लेट करना होगा। जब भी 2 फंक्शंस आ जाए तो हम उसको चेन रूल के थ्रू करेंगे सोल्व। तो फर्स्ट सर्कल को मैंने लेट कर लिया y के, लेट y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, इसको नाम दे दिया 1 का, एंड इसको u का नाम दे देते हैं, एंड u इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और इसको मैंने सेकंड कंडीशन का नाम दे दिया। अब हमने बारी बारी सबसे पहले दोनों का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। नाउ डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, y का मैंने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, और d ओवर dx cos स्क्वायर x का भी मैंने डेरिवेटिव लिया। गौर से देखिएगा ये cos x नहीं है, ये cos का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ये बेस है और ये 2 इसकी क्या है, पावर है। तो यहाँ पे पावर रूल आपने यूज करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि यहाँ पे cos का फार्मूला यूज होगा, नहीं, हमें साफ लग रहा है कि ये cos x है, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर 2 है, तो सबसे पहले हम पावर रूल लगाएंगे, क्योंकि ये बेस और ये इसकी पावर। तो पावर रूल हमें क्या कहता है, गौर से देखिएगा, पावर शुरू में cos x वैसे का वैसे, और पावर में से करेंगे -1। फिर पावर रूल कहता है कि जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं ये क्या है, मेरे पास बेस है,
तो पावर रूल हमें कहते हैं कि जो बेस होगी उसका मैं फर्दर भी लूंगा डेरिवेटिव, या अलग से ऑब्जेक्टिव भी आती है। नाउ सिंप्लीफाई, 2 सेम, cos x भी सेम, 2 माइनस 1 1, वो यहाँ पे ना लिखे, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन x, तो ये माइनस लिखा, 2 लिखा, और ये साइन x लिख लिया, और ये cos x, तो ये मेरे पास आंसर हुआ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन x और cos x। ये फर्स्ट कंडीशन मैंने सॉल्व कर ली है। अब हम लेंगे सेकंड का डेरिवेटिव। नाउ डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ये 2 है, डेरिवेटिव लिया u का विद रिस्पेक्ट टू x, एंड डेरिवेटिव लिया मैंने साइन स्केयर x का। ये साइन x नहीं है बल्कि साइन स्केयर x है, तो यहां पर भी पावर रूल यूज होगा। क्यों, ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव भी अलग से पेपर में आती है। जब भी हमें बेस की पावर नजर आए तो पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में, साइन x वैसे का वैसे, पावर में से की 1 माइनस को, और डेरिवेटिव लेंगे बेस का जो मेरे पास साइन x की सूरत में है। नाउ 2 साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, बिकॉज 2 माइनस 1 1। तो ये आंसर हुआ डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन x और cos x। जब भी हमें लगे कि हमने 2 टाइम डेरिवेटिव लिए हैं या 2 फंक्शंस हैं, तो हम उस पर चेन रूल लगाते हैं। नाउ बाय चेन रूल, व्हाट इज चेन रूल, वी डिस्कस फर्स्ट। हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, मैं बार बार आपको ये पढ़ा चुका हूँ 2 चैप्टर में, कि सबसे पहले राइट वाला फंक्शन लिखिएगा डी वाई। डी वाई कहाँ पे है, यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे है, जी बिल्कुल है। डी वाई के डिवाइड पे जो होगा वो लिख लीजिए। इसका मतलब मैंने फर्स्ट फंक्शन को वैसे का वैसे लिख लिया है, लेकिन चेन रूल के थ्रू। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लाई। अब जो डिवाइड में, इसको हमने लिखना है, डी यू और डी एक्स नहीं लिखना, जो डिवाइड में डी एक्स आगे चल के वैसे का वैसे लिख लीजिए। सॉरी, इसका मतलब है डी एक्स को मैंने अब ऊपर लिखा है। जब डी एक्स को ऊपर लिखे हैं तो डी यू कहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड पे आ जाएगा, और जो यहाँ पे नंबर्स बनते हैं वो चले जाते हैं लेफ्ट साइड पे। दैट इज चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, देन वो आंसर हमें दे देगा। हम यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं। ये इसका आंसर था, इसको हम रहने देते हैं। नाउ इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का क्या आंसर है, -2 साइन एक्स और cos x डॉट डी एक्स ओवर डी यू का आंसर है। लेकिन ये तो डी यू ओवर डी एक्स, इसका मतलब डी एक्स ऊपर जा चुके हैं और डी यू नीचे आ चुके हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे डिवाइड में जब 1 होगा तो 1 भी ऊपर चला जाएगा और 2 साइन एक्स cos x डिवाइड पे आ जाएगा, यानी 1 ओवर 2 साइन एक्स cos x। अब देखें, ये 2 से ये 2, साइन x से ये साइन x, cos x से ये cos x कट हुआ, तो बाकी कुछ भी ना बचा बल्कि -1 हुआ। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, जो बिल्कुल इजी था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। ना मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में उसने ये कहा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x cot x विद रिस्पेक्ट टू x। हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है x cot x का, बट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए बिल्कुल इजी पार्ट है, उसने विद रिस्पेक्ट टू x कहा है। हाँ, यहाँ पे चेन रूल यूज हो सकता है कि आप इसको भी लेट कर लें, इसको भी लेट कर लें, लेकिन ये तो x है, ठीक है। x को जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वो आंसर 1 देगा। तो बेस्ट वे यही है कि विद रिस्पेक्ट टू x है, सिर्फ x है, तो हम सिंपल इसका क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। ये याद रखिएगा आप। नाउ सोल d ओवर डी एक्स cot x, मैंने इसका लिया डेरिवेटिव। 2 नंबर्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा, प्रोडक्ट रूल। सो व्हाट इज प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव। क्या होता है कि सेकंड फंक्शन को छोड़ दें, ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकंड फंक्शन हुआ। सेकंड फंक्शन को हमने छोड़ना होगा, जो भी फर्स्ट है, जो मेरे पास x है, x का मैंने लिया डेरिवेटिव प्लस फार्मूले का। अब जिसका पहले डेरिवेटिव लिया है वो फर्स्ट है, तो यानी फर्स्ट को छोड़ा और हमने सेकंड का ले लिया डेरिवेटिव। सो सिंपल, cot x सेम, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, x cot x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर x। ये डेरिवेटिव
ये cot x का क्या है, डेरिवेटिव है। नाउ सिंप्लीफाई cot x मल्टीप्लाई 1 cot x प्लस माइनस माइनस x कोसिकेंट स्क्वायर x। तो ये देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है जो बिल्कुल इजी था, कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपको अच्छी तरह से ये समझ आ चुका होगा क्योंकि बिल्कुल सिंपल ही है।